हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। ये क्यों होने वाली, इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी ग्रह स्थिति है और इसका प्रभाव आपको क्या मिलने वाला है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बुध की, परंतु ये ध्यान में रखिए कि हम बुध की बात कर रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा, ये बात भी है कि बुध अक्सर 20 से 25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु इस बार बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां बनने वाली हैं, इन्हें हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बुद्धि के अधिपति होते हैं, बुध व्यापार के अधिपति होते हैं, बुध शेयर मार्केट के अधिपति होते हैं। बुध हर एक वो व्यक्ति जो बौद्धिक कार्य करता है उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे विद्यार्थी हो गए, स्टूडेंट हो गए, वकील हो गए, जज हो गए, सलाहकार हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग। तो देखा जाए तो बुध का ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें कई बदलाव बड़े होने वाले हैं, इसीलिए मैंने लिखा कि बड़ी उथल पुथल है। आइए समझते हैं कि क्यों उथल पुथल होने वाली है। देखा जाए तो बुध 19 जुलाई 2024 ये तारीख होगी, इस दिन आ जाएंगे सिंह राशि में, यानी कि सूर्य की राशि में। तो सूर्य की राशि में यहाँ पर आ जाएंगे, परंतु 19 अगस्त से लेके, क्षमा करिए, 19 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे, परंतु 5 अगस्त को ये सिंह राशि में रहते हुए वक्री हो जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में रहते हुए फल देंगे किसका, कर्क का भी फल देंगे। तो वक्री अवस्था में फिर 11 अगस्त को, यानी कि जुलाई चल रहा है, फिर अगस्त, 11 अगस्त को ये अस्त हो जाएंगे और फिर 27 अगस्त को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि पुनः फिर सिंह राशि का फल देने लगेंगे। और फिर कहना चाहिए कि 27 अगस्त से लेके और फिर 23 सितंबर तक कहां पर रहेंगे, पुनः यहीं पर, यानी कि सिंह राशि पर। तो देखा जाए तो ये लंबा कैलकुलेशन है एक, इसके बीच में कई बार वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, सिंह का दे रहे हैं कभी फल तो कभी कर्क का दे रहे हैं। तो ये जो बड़ी उथल पुथल है, और इसमें और भी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, क्योंकि अब समझिए कि जब कर्क का फल दे रहे होंगे उस समय देखा जाए तो शुक्र और इनके साथ, सूर्य के साथ युति करेंगे, तो वहां पर लक्ष्मी नारायण योग और साथ में बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा, परंतु फिर अस्त भी हो जाएंगे। तो फिर उस योग में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कमी हो जाएगी। इसके अलावा बुध के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, और बुध के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंगल की भी दृष्टि है। इसलिए ये स्थिति बड़ी उथल पुथल हुई है, क्योंकि ग्रह तो एक है, परंतु वो ग्रह जो कि 20 से 25 दिन एक राशि में रहता है, अब वो ग्रह 19 जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर, 23 सितंबर तक यहाँ पर रहेगा, 23 सितंबर को फिर कन्या राशि में। तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा उथल पुथल भरा समय रहने वाला है, क्योंकि हर एक व्यक्ति बुध से प्रभावित है, हर एक ग्रह से प्रभावित है, परंतु बुध एक ऐसा ग्रह है, खासकर देखा जाए कि व्यापारी हैं या विद्यार्थी, स्टूडेंट हैं और बौद्धिक कार्य जो भी करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। तो देखा जाए तो ये समय कैसा रहने वाला है, यानी कि कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए, तो आपको देखें तो आपके व्यय के और आपके साहस के अधिपति बुध बनते हैं और आपके धन भाव में गोचर करेंगे, और फिर फल धन भाव में गोचर करते हुए आपका लग्न का भी बीच में देने वाले हैं, पुनः फिर धन भाव को देने वाले हैं। तो ये समय प्रिय दर्शकों थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहने वाला है, यानी कि वाद विवाद, कलह का माहौल, खासकर भाई बंधुओं के साथ विशेष रूप से देखा जा सकता है। घर परिवार में कलह का माहौल देखा जा सकता है, घर परिवार में आपस में वाद विवाद की स्थिति
परंतु इसमें बड़ी महत्वपूर्ण सावधानी ये होगी कि वाणी में संयम रखिए, क्योंकि देखिए बुध विशेष रूप से कई क्षेत्र हैं बुध के, परंतु वाणी सबसे विशेष मानी जाती है। तो वाणी में आधिपत्य होता है बुध का, तो आपको वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी होगा। आप समझ लीजिए कि आपने यदि वाणी में संयम रख लिया तो आपने बहुत कुछ संभाल लिया, है ना। तो वाणी में विशेष रूप से संयम रखिएगा। अब संभवतः ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिनका काम ही ऐसा हो कि जो बोलने से ही होता है। बोलते तो हर एक व्यक्ति हैं, परंतु जैसे वकील का हम बात करें, जैसे हम जज की बात करें, हम बात करें कोई एडवाइजर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे शिक्षक हैं, टीचर हैं जो, उनके लिए तो उनका विशेष रूप से बोलने का काम होता है। या आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यानी कि जैसे वीडियो बनाते हैं, आप यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, तो आप वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है बोलना। इसलिए इन लोगों को विशेषकर जिनको वाणी की विशेष आवश्यकता है, काम है, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। परंतु यहाँ पर एक बात जरूर देखने को मिल सकती है कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उन्हें धन लाभ मिल सकता है, परंतु संघर्ष भी करना होगा। ऐसा नहीं कि धन लाभ होगा तो आपको संघर्ष नहीं करना है। आपको यात्रा करते समय सावधानी बरतनी होगी। यात्रा जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कि कलह कोई चोट चपेट न लगे, और दाम्पत्य जीवन में भी बेहतर स्थिति बनाने के लिए प्रयास करना होगा, है ना। परंतु ये है कि दाम्पत्य जीवन थोड़ा सुधरेगा भी। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्याएं थी, वाद विवाद था, तो वो सुधार भी होगा, परंतु बीच में थोड़ा सा अनुमन की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि कई बार स्थितियां चेंज होने वाली। तो मैं सभी को एक साथ रिलेट करके बता रहा हूँ आपको। तो देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए। अब इसमें एक चीज और भी, कई बार जब मेरी बात होती है तो लोग कंफ्यूज रहते, तो ये बात मैं यहाँ पर बता दूं। मैं बीच बीच हमेशा बताता रहता हूँ, फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए, कि ये जो आप राशि फल देखते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ। तो बहुत अच्छा है कि आप वो वीडियो देख लें कि आपको राशि फल कैसे, किससे देखना चाहिए, नाम राशि, जन्म राशि या लग्न से देखना चाहिए। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, हमारे चैनल में वीडियो है। मैं यहाँ पर बता दूं शॉर्ट में कि यदि आपको अपनी जन्म राशि पता है और लग्न राशि पता है तो उससे देखिए, सबसे बेहतर है। और यदि नहीं पता है तब फिर नाम राशि, यानी कि अब समझिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आपके पास डिटेल ही नहीं है, आपको राशि नहीं पता है, तो क्या कर सकते हैं, तो फिर आप नाम राशि, क्योंकि नाम राशि से उतना ज़्यादा सटीकता नहीं हुआ करती है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप जन्म राशि आदि से देखें। हाँ, अब ये है, अब इसमें कई स्थितियाँ भी होती हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नाम राशि का बड़ा प्रभाव होता है, तो उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन थोड़ा धन लाभ जरूर कराने वाला होगा, बीच में थोड़ा सा आपके मान सम्मान में वृद्धि भी करवाएगा और धन लाभ भी करवाएगा, परंतु व्यय भी करवाएगा, दोनों स्थितियां बनेंगी। इसलिए बुध का परिवर्तन कहीं कहीं मिला जुला और थोड़ी समस्याएं ज़्यादा देने वाला माना जा सकता है। और यहाँ पर विशेष रूप से आपको उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, उसको करते रहिए, परंतु आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। आपके राशि के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा के अधिपति देवता होते हैं भोलेनाथ, तो इस समय विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करिए। और भोलेनाथ की आराधना बड़ी सरल होती है। आप देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक जल लोटा ही चढ़ा दीजिए, है ना। तो एक जल लोटा, अब समझिए कि आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया, तो एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब विशेष रूप से देखा जाए तो अब श्रावण आने वाला है, तो भोलेनाथ की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय भगवान भोलेनाथ की जितनी भी आप सेवा कर सकते हैं, समझ लीजिए वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और ये बहुत सोने में सुहागा है कि जहां आपके लिए समस्याएं क्रिएट हो रही, वहीं पर श्रावण आने वाला है।
तो श्रावण आएगा, इससे भगवान भोलेनाथ की दया कृपा भी विशेष रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक जल चढ़ा के, थोड़ा सा जल चढ़ा के, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, ज़्यादा नहीं है तो हाथ भी जोड़ लीजिए। अब लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। आपके पास जब समय नहीं है तो फिर भला कैसे कुछ हो सकता है। जीवन में हम कुछ भी करते तो उसके लिए समय तो देना पड़ता है। तो जब हम भगवान की आराधना कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे समय तो निकाल ही सकते हैं ना। 24 घंटे जिसने दिया है आपको, उसके लिए 1 घंटे निकाल लीजिए, आधे घंटे निकाल लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। तो थोड़ा सा सेवा अवश्य करिए। तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य समय श्रावण में करिएगा, पूजा पाठ जो भी बने तो करिएगा। और इसमें विशेष स्थिति ये है कि कुंडली को अवश्य चेक करिए, क्योंकि कुंडली का देखिए 50% आपकी जन्म कुंडली, 50% गोचर, जो मैंने बताया गोचर का प्रभाव था। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपने कुंडली को देखना आवश्यक होगा, तो अवश्य देखिएगा। और साथ में कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। इसमें महत्वपूर्ण स्थिति ये भी रहने वाली है कि यदि आप बहुत जल्द, कहना चाहिए कि जल्द ही, ज़्यादा समय नहीं है, अब आज तो एकादशी है, अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो इस दिन अपने गुरु की आराधना कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो गुरु पूर्णिमा में क्या कैसे करना चाहिए, कब है, इसकी जानकारी के लिए हमारा दूसरा चैनल है चिंतामणि ज्योति, ये चिंतामणि व्रत त्यौहार है, तो उसमें आप विजिट कर सकते हैं। तो आपके लिए और वहाँ पर जानकारी प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।